सिया राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। तो बहुत से ऐसे हनुमान भक्त हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी मैं 7 दिन का संकल्प लूँ या 11 दिन का लूँ या मैं 100 बार का पाठ करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किलों से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। ऐसे ऐसे मुझे कमेंट आते हैं कि मैं कौन सा संकल्प लूँ कि जिससे मेरा जो कार्य रुका हुआ है या मेरा जो घर में गृह क्लेश रहता है वो ख़त्म हो जाए, या मेरी आर्थिक स्थिति जो ख़राब है वो ठीक हो जाए, या मेरे घर में जो पैसों को लोग तंगी चल रही है वो ठीक हो जाए, या मेरे घर में जो भी भूत प्रेत का साया है ये सब दूर हो जाए। तो ऐसे लेकर मुझे बहुत से कमेंट आते हैं और आपके जो बहुत सारा प्यार मेरी वीडियोस पे मिल रहा है, हनुमान जी की वीडियोस पे, जो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि 7 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प से क्या होता है, 11 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प से क्या होता है, या 21 या 100 बार का जो आप संकल्प लेते हैं तो वो आपको उससे क्या क्या फल मिलता है। तो सारा का सारा मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यानी रोज़ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, रोज़ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का जो पाठ का कुछ नियम और कुछ विधि होती है। अगर आप वैसे करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका कम से कम आपको 41 दिन या 45 दिन, इसका फल आपको 41 दिन या 45 दिन के बाद ही आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी, आवश्यक सूचना, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक दिन, 7 दिन, 11, 21 या 100 बार का जो पाठ करते हैं तो इसका कुछ नियम विधि होते हैं। अगर आपने इस नियम विधि को फॉलो कर लिया और कंटिन्यू अपनी लाइफ में किया तो आपको किसी भी चीज़ का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक दिन में कितने दिन का पाठ करते हैं। तो सबसे पहले जो नियम और कंडीशंस है, जो नियम और विधि वगैरह है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले आप जान लीजिए कि एक दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप नियमित रूप से एक बार का पाठ करते हैं, रोज़ करते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। कहते हैं कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे दादी दादा, नाना नानी जो भी है, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहता है तो कहीं ना कहीं मुसीबत से हम निकल जाते हैं। उसी तरह के अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप किसी भी संकट में रहेंगे तो उनके आशीर्वाद से उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। है 7 बार, अगर आप नियमित रूप से 7 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में बदलाव होगा, भाग्य में चमत्कार होगा। क्योंकि ये जो भाग्य है ना, ये किस्मत की रेखा, कहते हैं ना, किस्मत, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं वहाँ तक पहुँची और मेरा काम नहीं हुआ, होते होते मेरा काम रुक गया। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। कहते हैं भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है अगर आप नियमित रूप से 7 बार का पाठ करते हैं। अब तीसरा है 11। अगर आप 11 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहती है, जो हमेशा आप बीमार रहते हैं, ठीक ही नहीं रहते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आप जो भी बीमार रहते हैं, आपके घर में कोई और बीमार है, अगर आप उनके लिए पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ सकता तो आप उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर वो पीड़ित व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है स्वास्थ्य संबंधी से, या आप रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में घर घर में पेशेंट है जो बीमार ही रहता है, तो आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए 11 बार का पाठ रोज़ कर सकते हैं।
अब बात करेंगे हम 21 बार की। 21 दिन नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखना। 21 बार रोज़ करना है, 21 बार रोज़ करना है। अगर आपको धन की समस्या, आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है, हमेशा पैसों को लेकर दिक्कत रहती है, दूसरे कोई सामान अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप धन के अभाव से वो चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। जब कोई ख़रीदता है नए नए कपड़े या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, तो आपका भी मन करता है कि आप ख़रीद लें, पर आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, आपके पास पैसा नहीं है और आप बहुत कमा रहे हैं, आपके घर में हर एक सदस्य वर्किंग है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, फिर भी पैसे घर में टिकते नहीं है। तो क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण है ही। अगर आप 21 दिन का हनुमान चालीसा, 21 बार का हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे डेली, तो जो आपकी आर्थिक समस्या है दूर हो जाएगी और जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। और हनुमान जी की कृपा आप पे बनी ही रहेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही सिद्ध है। और आपको पता ही है किसने लिखा है, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और अगला आप सबको ही पता है 100 बार। तो तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी ने कहा था कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। 7 बार का मतलब कोई 7 ही समझता है, 7 नहीं होता, 100 बार। तो वो जो 7 बार पाठ कर कोई छोटी बंदी सुख महासुख होई, अगर कहते हैं ना, तब तो वो कोई भी उस पर बंदिश नहीं है। वो जो चाहेगा, अगर वो 100 बार का पाठ करेगा, तो 100 बार का पाठ तो आपको डेली लाइफ स्टाइल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 100 बार का पाठ करने में कम से कम 4 या 4.5-5 घंटे आपको लग जाते हैं। तो उसको करने के लिए आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हो सके तो आप ये रात के समय करें। और अगर आपको एक चीज़ मैं और बताती हूँ, यहाँ पे चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आप 100 बार का पाठ करते हैं तो ऐसा कोई मनोकामना नहीं है आपकी जो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इसमें साक्षी माना गया है गौरी माँ को और शंकर भगवान को कि जो भी 7 बार पाठ करता है उसकी सारी सिद्धियाँ पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या संकल्प करते हैं तो ये 9 बजे करें। तो अगर आप ये हनुमान चालीसा संकल्प लेते हैं या डेली पढ़ते हैं तो हो सके तो आप शाम के समय करें, सूर्यास्त के बाद करें, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नियम और विधि क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आप संकल्प लेते हैं उसका नियम अलग है, और डेली अगर आप पढ़ते हैं तो उसका अलग है। तो अभी मैं आपको डेली का बता रही हूँ। तो संकल्प का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें तो काफ़ी सारे कंडीशंस होती है, काफ़ी सारे नियम है जो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पर अभी मैं आपको डेली का बता रही हूँ। अगर आप डेली करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आप अपने नित्य क्रम करके सुबह स्नान करके नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रोज़ पूजा करें, और इसका एक टाइम फिक्स कर ले कि आपको मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में करना है, और शाम को करना है, संध्या काल या प्रदोष काल में करना है तो आपको शाम को ही करना है। एक टाइम आप फिक्स रखेंगे। और हनुमान जी क्योंकि कहते समय के बहुत पाबंद हैं, वो समय का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उनकी जो नियमित पूजा है समय पे ही करें, प्रतिदिन करें। और उनके नाम का एक दीपक जलाएं, जो आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। और उनको भोग के लिए आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, जैसे केला चढ़ा दिया आपने, लड्डू चढ़ा दिया, या जो भी मौसमी फल है आप उनको चढ़ा सकते हैं। क्योंकि और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि हनुमान जी को जब भी भोग लगाएं तुलसी का 2 पत्ता जरूर आवश्यक चढ़ाएं। अगर आपके पास कोई भी भोग नहीं है ना प्रसाद में चढ़ाने के लिए, तो आप ना उनको सिर्फ तुलसी का 2 पत्ता चढ़ा दें, उससे ही वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बिना तुलसी के पत्ते के भोग का वो प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी जो एक लाइक शेयर कमेंट होता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री राम ज़रूर लिखना। जय श्री राम।